ओ बाबा जी, अपने मुल्क को संभालो, अपने मुल्क की मुश्किलात को संभालो। यह है तालिबान सरकार में अधिकारी जनरल मुबीन खान, जिन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को उनकी हद याद दिला दी है। एक ऐसी हद जिसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बार बार भूल जाते हैं। पैसा चाहिए भाई, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे दो, हमसे जो मर्जी करवा लो। हम सिर्फ नाम के मुसलमान, हकीकत जो ये है, हकीकत हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। बस पैसे दो, जो मर्जी करवा लो। हम बेसिकली मैं और आप हम खुद सही नहीं है। उनका होने से, इन्वॉल्व होने से हम डिस्टेबलाइज होते हैं, और क्योंकि हम लोग डिस्टेबलाइज हो गए तो हम एक अपेरेंटली इंडिया की सक्सेस में एक बहुत बड़ा हर्डल है, जो इंडिया अपने आप को फ्यूचर वर्ल्ड वाइड देखता है कि मैं एक इंटरनेशनल पावर बनूंगा। ठीक है, वो तो ऑलरेडी बनता जा रहा है, जैसे वो ग्रो कर रहा है इकोनॉमी वाइज, तो दे आर देयर, ठीक है, बट पावर के लिए इकोनॉमी इज नॉट ओनली द थिंग। चाइना उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया या पाकिस्तान, ये हम खुद ही अंदर से करवा रहे हैं। हमें इल्जाम तो किसी ना किसी को देना ही है ना, किसको दें? हम कहते हैं इंडिया करवा रहा है, कभी हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारे साथ सही नहीं है, कभी अमेरिका का भी, हाँ, कभी हम दूसरों का नाम ले लेते हैं। बेसिकली हम खुद नहीं सही, हम अपना जो बोझ है ना किसी और पे डाल लेते हैं। Then again, आपने ये सोचना है कि इधर आर यू अबाउट टू लेट गो कि कश्मीर का इशू हम छोड़ दें, क्योंकि ओनली थिंग अब हम लोग रेस कर रहे हैं, वो आवाज ही कर रहे हैं ना, आवाज ही उठा रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल, इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। तो वो आवाज भी खत्म हो जाएगी अगर लेट्स से हम आज ही ट्रेड करना शुरू करते हैं। और आई थिंक अगर ट्रेड रोक दी है, ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ट्रेड रोक दी गई है तो क्या कश्मीर का कोई जो इशू है वो सॉल्व होने की तरफ आया है? कोई 0% भी उसके अंदर कुछ बेहतरी आई है? आप शायद आप वाकिफ होंगे, यूक्रेन में वॉर हो रही है, तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने सिर्फ यही किया ना, उस पे रशिया के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, ठीक है। ये तो नहीं कि वो खुद जाके लड़ना शुरू हो गया। सेम गोज विद पाकिस्तान, पाकिस्तान भी वही कर रहा है कि हम लोग जाके लड़ नहीं सकते, या हम लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो हुक्मरान बनाता कौन है मेरे भाई? सर हमने चूज किया हुआ है। आपको पता कौन बनाता है? सबको पता कौन बनाता है? कौन बनाता है? हम पब्लिक नहीं बनाते, पब्लिक सिर्फ हम वोटिंग करते हैं। माउथ पीस कहा जाता है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अफगानिस्तान के तालिबान हो या पाकिस्तान के तालिबान हो, वो इंडियन प्रॉक्सी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान में इस टाइम अटैक हो रहे हैं तालिबान की तरफ से, उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, कौन जिम्मेदार है? इंडिया इन्वॉल्व है? आपको क्या लगता है? हमें ये जो मेरा अपना राय है ना, इंडिया या पाकिस्तान, ये हम खुद ही अंदर से करवा रहे हैं। हमें इल्जाम तो किसी ना किसी को देना ही है ना, किसको दें? हम कहते हैं इंडिया करवा रहा है, कभी हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारे साथ सही नहीं है, कभी अमेरिका का भी, हाँ, कभी हम दूसरों का नाम ले लेते हैं। बेसिकली हम खुद नहीं सही, हम अपना जो बोझ है ना किसी और पे डाल लेते हैं। अपने गलती को शायद ठीक करना नहीं चाहते, और यही तो हर मुसलमानों के साथ हो रहा है। हम अपने आप को गलत कहते नहीं है, दूसरों को हमने गलत कहना है। ठीक हो गया थोड़ा सा इधर। अच्छा, गलत दूसरों को कहना है, बेहतरी कैसे आएगी? दूसरी तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई है उनकी तरफ से, ये मीडिया ग्रुप की तरफ से, अल अज़ाइम मीडिया ग्रुप की तरफ से, आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? इंडियन प्रॉक्सी हैं जो तालिबान है, पाकिस्तान के हों या ये अफगानिस्तान के हों की तरफ, तो मतलब ये सारे हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बात नहीं करते, लेकिन बात ये है कि अगर ये स्टेटमेंट जो आई है इस ग्रुप की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है, या जो तालिबान है, ये नहीं कहा इंडिया इन्वॉल्व है, ये कहा है तालिबान जो है वो इंडियन प्रॉक्सी हैं। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते? आपको लगता है कि इंडिया इन्वॉल्व होगा? होना या ना, आई वुड नॉट पास अ कमेंट ऑन दिस। रीजन इज के मैं इतना अवेयर नहीं हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेरा जिस चीज के मेरा ख्याल है कि मेरा इतना इल्म नहीं है उस बात में, बट क्यों ना हो या हो, इस चीज पे हम सोच सकते हैं सब मिलके कि हो भी सकते हैं, वो लोग हो भी सकते हैं, क्योंकि उनका होने से, इन्वॉल्व होने से हम डिस्टेबलाइज होते हैं, और क्योंकि हम लोग डिस्टेबलाइज हो गए तो हम एक अपेरेंटली इंडिया की सक्सेस में एक बहुत बड़ा हर्डल है, जो इंडिया अपने आप को फ्यूचर वर्ल्ड वाइड देखता है कि मैं एक इंटरनेशनल पावर बनूंगा। ठीक है, वो तो ऑलरेडी बनता जा रहा है, जैसे वो ग्रो कर रहा है इकोनॉमी वाइज, तो दे आर देयर, ठीक है, बट पावर के लिए इकोनॉमी इज नॉट ओनली द थिंग। चाइना उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो चाइना, इंडिया डज नो कि चाइना से पावर में वो गेन करने के लिए उसको पाकिस्तान से
किसी ना किसी तरह से जान छुड़ानी पड़ेगी। जान छुड़ानी पड़ेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर लेट्स सपोज अगर बात की जाए जी पार्टीशन की वजह से या हम इस वजह से इंडिया के साथ हमारी 1947 से स्टार्ट से ही जंग या नाराजगी चलती रही, वो तो बांग्लादेश भी हमारे साथ ही इंडिया से सेपरेट हुआ था। बांग्लादेश के रिलेशन तो इंडिया से बड़े बेहतर हो गए हैं, बड़े अच्छी उनकी ट्रेड भी चल रही है, तो हम क्यों नहीं इस साइड पे आ जाते, हम क्यों नहीं बेहतरी की तरफ आ जाते, अपने रीजन की बेहतरी के लिए, अपने कंट्री की बेहतरी के लिए। पास्ट न्यूज को अगर मैं देखूं तो आई डोंट नो, अब हम दोनों साइड को देखना पड़ेगा। हमारी साइड से तो देयर हैज बीन अपेरेंटली बहुत जगह पे बात की गई है कि यार पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को चाहिए, वी आर रेडी टू टॉक, वी आर देयर, हम लोग उनको कह भी रहे हैं। बट अगर आप उनका मीडिया देखते हैं, अगर आप हम लोग तो ज्यादा सोशल मीडिया से रिलेट, तो उसमें देखें तो वो कोई पॉजिटिव तो हमें पाकिस्तान के बारे में बात नजर ही नहीं आती है। आपको ये लगता है पॉजिटिव बात नहीं नजर आती है, आपका अपना ओपिनियन है, मैं मतलब देखने वाले उसके ऊपर कमेंट करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ट्रेड अगर बंद की गई है इंडिया पाकिस्तान की, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो सबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उनकी तरफ से बंद की गई। और जब ट्रेड बंद की जाती है इसका मतलब है लेना देना अगर खत्म है तो तल्लुक ही खत्म है, तो हमने ट्रेड बंद करके तल्लुक टोटली खत्म कर दिया और फिर हम कहते हैं कि हमारी तरफ से पॉजिटिव साइन जाता है। देखिए ट्रेड जो कस्टम टैरिफ्स वगैरह जो भी मामलात होते हैं, ट्रेड में पहले आप सिक्योर करना होता है अपनी स्टेट को भी। अगर आप इंडिया के साथ बात कर रहे हैं, पंजाब के साथ हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, क्या आपका अपना बिजनेस इतना स्टेबल है कि वो इंडिया के कम्पीट कर सकता है इंडिया की मार्केट को? अगर वहां से आप माल ले आते हैं, आप तो एक दिन में मार्केट आपकी मर जाएगी, जितने बिजनेसमैन गिर जाएंगे। पहले तो आप अपने बिजनेस को तो स्टेबल कर लें। दूसरे नंबर पे चाइना भी नाराज हो जाएगा कि आप उनके साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं। लेट्स से वो उस तरफ भी चले। मेन चीज तो कंसर्न होता है, कोई भी गवर्नमेंट होती है उसको अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा खेले आप, बहुत अच्छा खेले, थैंक यू, बहुत अच्छा खेले, मतलब आपकी टीम बहुत अच्छा खेली, लेकिन अंत में आके जीत गया इंडिया। India's won the match, but Afghanistan won the hearts. Yes. वो कह रहे हैं कि मैच इंडिया जीता है, दिल अफगानिस्तान ने जीता है। India, Afghanistan, bye bye. Target Pakistan. इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई। आगे क्या बोला? Target Pakistan. Yeah. Target Pakistan. 28 June. We will. बाबा जी, अपने मुल्क को संभालो, अपने मुल्क की मुश्किलात को संभालो। IMF के कर्ज से, गुलामी से अपनी जान को छुड़वा दो। तुम हमारे क्या मदद कर सकता है? यहां एक 10 किलो घोड़े थे घी 500 रुपया में है, वहां पे 2000 रुपया में। अपने मुल्क को संभालो। आवाम का चमड़ा उतार दिया आपने, आवाम का पैसा लूट कर लंदन और सरालिया और यूरोप में जजीरा बनाया है, वो अपार्टमान बनाया है, अपने आवाम के टैक्सों का पैसा को चोरी किया है। तुम आकर हमारे मुल्क में मुदाखलत करता है, हमारा वकालत करता है। वो भी एक दुजिनसा आदमी कि माँ का नाम भी अपने ऊपर रखा है, बाप का भी रखा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मैं अफगानिस्तान का वकालत करता हूं। क्यों? अफगानिस्तान के लोग यतीम है। अपने बाप और मां के कातिलों को ढूंढ लो। किसने मरवाया है, किस वजह पे उसको हलाक किया है? अपनी जिंदगी पे फोकस कर, अपने मुल्क की मुश्किलात के ऊपर फोकस कर ले। और इसकी वजह क्या लगती है आपको? असल बात यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ दीन और अकीदे के बुनियाद हम चलते हैं। बाकी यहाँ पर हम बिजनेस कराते हैं, वहाँ पर भी लोग आते हैं काफ़ी, हमारे पंजाब के लोग, पेशावर के लोग। हमारी तो बीच में वही पुरानी दोस्ती अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आवाम मतलब जिस तरह पहले थी वही तरह नहीं रहा। सर, जो डॉक्टर साहब वहाँ से जो भी लोग आपको जब भी कोई फैसिलिटेशन चाहिए होती है तो पाकिस्तान आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है। लाइक अगर आपको सेहत की फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है, वहाँ सेहत के मामलात का भी इशू है, तो उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान को फैसिलिटेट करता है। इसके बावजूद अफगान असल में ना हम भी कर सकते हैं सब कुछ। अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी मतलब जब हमें चांस मिलेगी ना, वहाँ पर वार ना हो, कोई मसला ना हो, तो हम अफ़गान कौम किसी से कम नहीं है, हम भी सब कर सकते थे। अभी सेहत के बारे में तो आपको ये कहूँगा, इंशाल्लाह अफ़गानिस्तान में जो फैसिलिटी आजकल है सेहत के मामले में आपको बता नहीं सकता। जितनी मशीनें हैं हमारे IML में ऑनर हूँ IML लैब का, तो वहाँ पर जितने मतलब मैंने टेक्नोलॉजी लगाए हुए, शायद यहाँ पर भी बहुत कम जगह पर होगा।